हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से बहुत शानदार वैकेंसी अनाउंस की गई है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से बहुत शानदार वैकेंसी अनाउंस की गई है। इसके लिए 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास सारे एलिजिबल हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो मैक्सिमम सैलरी 55,000 और लोवेस्ट सैलरी 35,000 पर मंथ मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं, वो भी भारतीय सेना के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में से मत छोड़ना। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई करना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फीस क्या है और इस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी जॉब अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से अलग अलग पोस्ट के लिए 723 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन 2 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 22 दिसंबर 2024। और सबसे बड़ी बात, इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों या ओबीसी कैटेगरी के हों या एससी कैटेगरी के हों या एसटी कैटेगरी के हों या फीमेल कैंडिडेट हो, आप सभी फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं पोस्ट की। इसमें अलग अलग तरह की पोस्ट निकाली गई है। पोस्ट का नाम है मटेरियल असिस्टेंट, फायरमैन, ट्रेड्समैन, मैट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेलीफोन ऑपरेटर, कारपेंटर एंड ज्वाइंटर, पेंटर और एमटीएस। सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है और एज लिमिट भी अलग अलग है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए कुल 19 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट कर रखा है, चाहे बीएससी कर रखी है, बीए कर रखा है या बीसीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में आपके पास डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए एज लिमिट रहेगी 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी को छूट दी जाएगी। और फायरमैन की पोस्ट के लिए कुल 247 पोस्ट हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है मात्र 10th क्लास पास किसी भी फील्ड से। और अगर आप फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने 10th पास कर रखी है किसी भी फील्ड से और आपकी एज 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल और 5 साल की छूट मिलेगी। ट्रेड्समैन मैट के लिए कुल 389 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास किसी भी फील्ड से। अगर आपने 10th पास कर रखी है किसी भी फील्ड से, चाहे आपकी कोई भी परसेंटेज है, आप ट्रेड्समैन मैट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को 3 साल और 5 साल की छूट मिलेगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कुल 27 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 किसी भी फील्ड से और साथ में आपको टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को 3 साल और 5 साल की छूट मिलेगी। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए कुल 4 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास किसी भी फील्ड से और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ में आपको ड्राइविंग के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को 3 साल और 5 साल की छूट मिलेगी। टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए कुल 14 पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 विद इंग्लिश सब्जेक्ट और साथ में आपको पीबीएक्स बोर्ड पर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल और 5 साल की छूट मिलेगी। कारपेंटर एंड ज्वाइंटर के लिए कुल 7 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास किसी भी फील्ड से और साथ में आपके पास आईटीआई होना चाहिए कारपेंटर के अंदर और साथ में आपको 3 इयर्स की ट्रेनिंग की हो या फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को 3 साल और 5 साल की छूट मिलेगी। पेंटर एंड डेकोरेटर पोस्ट के लिए कुल 5 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास किसी भी फील्ड से और आपके पास आईटीआई होना चाहिए और साथ में आपने 3 इयर्स की ट्रेनिंग की हो या एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को 3 साल और 5 साल की छूट मिलेगी। और एमटीएस के लिए कुल 11 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास किसी भी फील्ड से और आपकी चाहे कोई भी परसेंटेज हो, तो आप एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को 3 साल और 5 साल की छूट मिलेगी। कुल पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए कुल 723 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए पूरे इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप हैंडीकैप हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 13 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप हैंडीकैप हैं और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 15 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको रिटायर होने के पश्चात से एज में 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और आपने लगातार 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो आप 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने लगातार 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो आप 45 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं और आप ड्यूटी के दौरान डिसेबल हो गए थे तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। और ऐसी महिलाएं जो विडोज हैं, डाइवोर्स्ड हैं या अपने हस्बैंड से जुडिशली सेपरेटेड रहती हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है तो 35 साल की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। और ऐसी ही महिलाएं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेलीफोन ऑपरेटर, कारपेंटर, पेंटर और MTS की पोस्ट के लिए ओनली रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। और फायरमैन और ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। यानी कि फिजिकल सिर्फ ट्रेड्समैन, मेट और फायरमैन की पोस्ट के लिए ही होगा, बाकी किसी पोस्ट के लिए फिजिकल नहीं होगा। फायरमैन की पोस्ट के लिए हाइट चाहिए मात्र 165 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। बात करते हैं फिजिकल पैटर्न की। इसके अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी है 6 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट को, और वहीं फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट 11 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा आपको 63.5 किलोग्राम वेट लेकर 196 मीटर दौड़ना होगा 96 सेकंड के अंदर, और 2.7 मीटर लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा और 3 मीटर वर्टिकल ड्रॉप चढ़ना होगा। बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट के फिजिकल पैटर्न की। इसके अंदर आपको 1.5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट के अंदर, और 50 किलोग्राम वेट लेकर 200 मीटर की रनिंग करनी होगी 100 सेकंड के अंदर। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 1.5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट 11 सेकंड के अंदर, और 50 किलोग्राम वेट लेकर 200 मीटर दौड़ना होगा 120 सेकंड के अंदर। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट को भी 200 मीटर चलना होगा 50 किलोग्राम वेट लेकर 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर सभी पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न सेम है बट लेवल का फर्क है। एग्जाम पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 मार्क्स के टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा, और अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा एग्जाम के अंदर। बात करते हैं सब्जेक्ट की। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आएंगे जो कि कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो कि सभी एग्जाम के अंदर आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा, और हैंडीकैप को टाइम मिलेगा 2 आवर्स 20 मिनट। बात करते हैं सैलरी की। मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए पे लेवल है, पे लेवल 5 के तहत 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए पे लेवल है, पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए। सिविल मोटर ड्राइवर, टेलीफोन ऑपरेटर, कारपेंटर, पेंटर और फायरमैन का पे भी सेम रहेगा। आपका पे लेवल रहेगा पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए। और ट्रेड्समैन और MTS की पोस्ट के लिए पे लेवल रहेगा पे लेवल 1 के तहत 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच। ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, मेल और फीमेल पूरे इंडिया से इसके लिए एलिजिबल है। परमानेंट जॉब है, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है गवर्नमेंट जॉब पाने का। आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और इसमें फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। वहां से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती को लेकर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।